तो राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन एसएसजीडी के लिए। और इसमें मॉक टेस्ट में हम जो मैथ्स वाला पार्ट होगा उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे कि और बच्चों तक भी ये पहुँच जाए वीडियो और सभी सॉल्यूशन देख लें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें 4% मत अवैध घोषित कर दिए। एक उम्मीदवार को 6,936 मत मिले जो वैध मतों का 85% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हम जो टोटल वोट है उसको 100 मान लेंगे। टोटल वोट हमने मान ली 100 थी, इसका 85% तो मत हुआ और 15% मत नहीं हुआ। अब जो है मत हुआ था इसका ये बोल रहा 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो 85 का 4% निकालेंगे, 85 गुणा 4/100। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 340 और नीचे 100 है तो एक के बाद दो के बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये आएगा हमारा 3.4। 85 में से 3.4 मत अवैध निकले और जो वैध थे वो कितने बच गए, 81.6% वोट जो थे हमारे वो वैध वोट थे, वैध मत थे। तो अब इसने बोला है जो जीता है उम्मीदवार उसको वैध मतों का 85% मिला है। तो वैध मत हम कितने परसेंटेज है हमारे, 81.6%। इसका 85% मिला है जीतने वाले को और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगी। अब काटा पीटी करते हैं, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में। अब इस 2 से काटेंगे ऊपर वाले को 408 बार में। 17 की मल्टीप्लाई करेंगे 408 के साथ, 17 अट्ठे 136 का 6 का 80 लगी 13 0 17 0 0 और 13 का 3 का 80 लगी 1 17 चौके 68 और 69 और नीचे 100 बचा है तो 2 के बाद एक पॉइंट लग जाएगा। अब जो ये है हमारे इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 6,936। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,936 बटे 69.36 मल्टीप्लाई। अब ये जो नीचे दो के बाद पॉइंट है इस पॉइंट को हटा देंगे और ऊपर हमें 2 0 बढ़ जाएंगे। ये तो हो गए हमारे इतने परसेंटेज की वैल्यू। अब 100 हमें कितने की निकालनी है, टोटल बताना है कितने मतदाताओं ने, कुल संख्या मतदाताओं की कुल संख्या नामांकित। तो नामांकित मतलब हमें 100 की वैल्यू बतानी है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काटा बेटी मचाएंगे तो इससे पूरा कट जाएगा और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10,000। कितने थे टोटल मतदाता, 10,000 थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 10,000। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 है एलसीएम और एचसीएफ का, जिसमें हमें दिया हुआ 6 घड़ियाँ जो कि क्रमशः 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं। कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। तो देखिए कैसे होगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, बस इन सभी का एलसीएम लेना। किस का, 3 4 6 7 और 8 और 12 का, इन सभी का एलसीएम लेना। एलसीएम अगर आप जो पहले वाला मेथड 55 वाला इससे लेते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप इससे लोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको नया अप्रोच अपनाना। कैसे करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ लो। 3 से कट रही, 3 से कट रहा है तो 3 को हटा देंगे। 4 से कट रहा है 4 से हटा देंगे। 6 से कट रहा है 6 को हटा देंगे। 7 से नहीं कट रहा तो एक 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 7 का भी खेल खत्म। अब 8 से नहीं कट रहा तो 8 को तोड़ते हैं, ये हमारा 4 दूनी 8। 4 से कट रहा है। अब रह गया हमारा 1 2, इसमें ये 2 की और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 12 से 84 84 दूनी 168 168 सेकंड 168 इस हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफिकेशन का। हमें एक सिंपली इक्वेशन दी हुई है, हमें उसको सोल्व करना है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बार। इक्वेशन है हमारी 25/5 का 12 गुणा 2 माइनस 9/27 का 3 गुणा 5 माइनस 14/28 गुणा 4। अब इसको हम सोल्व करना है। अब अगर आपको बोर्ड मास का रूल पता है तो आपको पता है पहले का को सोल्व किया जाता है। तो हम पहले का को ही सोल्व करेंगे। देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25/60, क्योंकि बाकी चीज़ एकदम भाग में आएगी। तो मल्टीप्लाई हमारा 2, ये 2। अब माइनस का 9 और ये हम का को सोल्व करेंगे तो 27/81 आ जाएगा हमारा। मल्टीप्लाई 5 माइनस ये 14/28 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 4। अब काटा पेटी करते हैं हम अपनी स्टार्ट। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में, 2 से काटेंगे हम 6 बार में, यहाँ पर काटेंगे हम 9 से 9 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे काटेंगे हम 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 2 से इस 4 को काट देंगे 2 बार में। अब क्या बचा उसको देख लेते, क्या क्या बचा हमारा बचा है 5/6 माइनस 5/9 माइनस 2, हमारा ये बचा है टोटल। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 का और 9 का, और उससे इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 18। 18 से इस पूरी टेबल को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 18, नीचे तो 18 हो ही गया, 6 × 18 और 5 × 15 प्लस का 15 माइनस 9 दूनी 18, मतलब 2 पे गया, 5 दूनी 10 माइनस 18 पे पूरा का पूरा 18 दूनी 36 माइनस का 36। ये दोनों प्लस हो गए, बना लेंगे माइनस का 46 और माइनस के 46 में जब हम 15 प्लस करेंगे तो माइनस का 31 बचेगा बटे 18। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपये में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले उसने कितने की खरीदी, 4 रुपये में 3 की दर से खरीदी। दूसरी उसने 3 की दर से 2 पेंसिलें खरीदी। दोनों तो बराबर हैं, ये भी 60 है और ये भी 60 है। टोटल उसने 60 आर्टिकल खरीदे यहाँ पे, तो इनको हम 60 बना देंगे। यहाँ पे 60 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ओह सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे 5 और 4 था, मैंने ध्यान नहीं दिया। 5 रुपये में 4 की दर से, 4 रुपये में 3 की दर से तो उसने बेचा था। तो यहाँ पे भी 60 आर्टिकल है, यहाँ पे भी इसको बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तो हमारा 60 और 60 बन गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 15 पंजे 75 और यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 तिया 90। यहाँ पे हमारा 90 हो जाएगा। अब इनको हम प्लस कर देंगे, यह आएगा हमारा प्लस होगा 165 और यह आएगा हमारा 120, 60 और 60। अब ये क्या आया है, उसने 165 रुपये में 120 आर्टिकल खरीदी। अब वो बोल रहा है कि उसने 4 की दर से 3 आर्टिकल बेची। इसको भी 120 बनाना पड़ेगा। उसने बोला कि 120 के 120 आर्टिकल उसने बेचे थे। इसको 120 बनाने के लिए क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 160। अब देखो हो गया ना, यहाँ भी 120 हो गया, यहाँ पे 120। उसने 165 आर्टिकल खरीदे, 165 आर्टिकल 120 आर्टिकल खरीदे 165 रुपये में और 120 आर्टिकल को 160 रुपये में बेच दिया। तो कितने का नुकसान हो गया, 5 का नुकसान हो गया। कितने पर हो गया, 165 पर हो गया, गुणा 100 कर देंगे। 5 से काटेंगे 33 बार में और यह आ जाएगा हमारा 33/100 और 100/33 का मतलब 3 से 1/33% की हानि क्या हुई, हमें हानि हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ये। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टाइम एंड वर्क का। ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं।
अकेले सी शेष काम को 14 दिन में पूरा करता है। ए एक साथ बी और सी मूल कार्य के 5/8 भाग को कितने दिन में करेंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, करेंगे, इसमें हमें ए और बी की एफिशिएंसी दी हुई है, ए और बी को हम लिख लेंगे। इसने बोला जो बी है वो ए से 25% अधिक कुशल है, तो अब काटापेटी करेंगे। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। अब हमें ए और बी की एफिशिएंसी मिल गई 4 और 5, ठीक है ना। अब हम टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं। एक दिन में ए कितनी यूनिट करता है, 4 यूनिट करता है, और कितने दिन तक कितने दिन में एक काम को कर लेता है, 60 दिन में। तो टोटल काम हमारा आ जाएगा ये 4 6 24, 240 यूनिट हमारा टोटल काम हो गया। अब ये बोल रहा हूँ दोनों ने एक साथ मिलके 15 दिन तक काम किया। एक साथ मिलके एक दिन में कितनी यूनिट करते हैं, 9 यूनिट, और उसने काम कितने दिन किया, 15 दिन। तो यह आ जाएगा हमारा 135 यूनिट। 135 यूनिट काम इन्होंने कर दिया। इसको इसमें से माइनस करेंगे 135 को, यह आ जाएगा हमारा 105। यह आ जाएगा हमारा 105 यूनिट काम बचा था, जो कि सी ने किया था कितने दिन में, 105 काम सी ने किया था 14 दिन में, ठीक है ना। अब इसको काटापीटी करेंगे, 7 से 2 बार में, 7 से काटेंगे हम यहाँ पे 15 बार में, यह आ जाएगा हमारा 7.5। ये हमारी सी की एफिशिएंसी आ गई। हमारे पास ए की भी एफिशिएंसी आ गई, बी की भी और सी की भी। अब ये चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, हम क्वेश्चन को कर लेंगे। अब इसने बोला है एक साथ मिलके बी और सी मूल कार्य मतलब 240 मूल कार्य मतलब 240 का 5/8 भाग कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलके कौन कौन, बी और सी 5 और 7.5 को जोड़ेंगे तो आ गया हमारा 12.5। अब इस पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर एक जीरो और आ जाएगी, आ गई जीरो एक और। अब काटापीटी करेंगे, 25 से काट देंगे 5 बार में, और 25 से काट देंगे 4 बार में 2 जीरो को। अब 4 से काट देंगे 8 को 2 बार में, और 2 से काट देंगे 24 को 12 बार में, और 5 से हमारा 5 कट जाएगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है 12। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्पीड डिस्टेंस का, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एवरेज स्पीड का। ये वैसे तो टाइम एंड डिस्टेंस में ही होता है एक टाइप, और इसमें हमें 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राही पहले 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से करनी है। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी क्या होगी। उसने 3 अलग अलग दूरी अलग अलग स्पीड से तय की, और हमें एवरेज स्पीड बतानी, टोटल एवरेज स्पीड मतलब एवरेज कितनी स्पीड लगी। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो है 120, हमें टोटल टाइम का पता करना है कितना होगा। तो टोटल टाइम हम निकालेंगे। पहले 60 किलोमीटर की दूरी उसने किस स्पीड से तय की, 60 की से, तो काटेंगे तो आएगा हमारा 1 घंटा लगा यहाँ पे। फिर अगले 30 किलोमीटर की दूरी उसने किससे की, 60 की स्पीड से, ये काटेंगे तो ये आएगा हमारा आधा घंटा, 1/2 आवर। अगले 30 किलोमीटर की दूरी उसने किससे की, 30 की स्पीड से, काटेंगे तो 1 घंटा हमारा यहाँ लग गया। अब इनको जोड़ लेंगे, 1 और 1 2 और आधा, ये 2.5, मतलब हम बोल सकते हैं 5/2। इतना टाइम हमारा टोटल लग गया। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास है, टोटल टाइम हमारे पास है, तो एवरेज स्पीड निकाल लेंगे 120/5, और ये 2 जो नीचे आएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। अब काटापीटी करेंगे तो 5 से काटेंगे 2 बार में, और ये 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, दीपांशु ने जयपाल को 15 वर्ष के लिए 8400 रुपये साधारण ब्याज पर उधार दिए, और करीम को उसी दर पर 14 वर्ष के लिए 5100 रुपये उधार दिए, और दोनों से ब्याज के रूप में 17,746 रुपये वार्षिक दर हमें बतानी है कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम सिंपल मेथड से करेंगे, और उससे ये बेस्ट रहेगा। जो हमारा PRT/100 वाला फॉर्मूला होता है उसमें इसको रखेंगे। तो रखते हैं जल्दी 8400 गुणा R/100, दिख तो रहा ना आपको, एक बार सेकंड, हाँ दिख रहा है, मल्टीप्लाई हमारा 15 प्लस 5100
गुणा आर बाय 100 मल्टीप्लाई अगली कितने में दी थी, 14 वर्ष के लिए रुपए दिए थे इतने, ये बराबर हो जाएगा हमारे 17,746 के। अब काटापिटी करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 15 की और 84 की, और फिर आर के साथ 15 और 84 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 0 6 1 और 2, हाँ ये आएगा, और प्लस आर। अब 14 की और 51 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा, आर तो लिख देते पहले ही, 14 एकम 14 4 और 70 और 1 71, ये आएगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा हमारे 17,746 के। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा, आर लिख लेते पहले, 4 6 और 1 7 और 7 और 2 9 और 1, ये बराबर हो जाएगा हमारा 17,746 के। अब ये आपको दिख रहा हो तो ये इसका 9 गुना है पूरा, तो हम 9 पे काट देंगे, और जो आर की हमारी वैल्यू आ जाएगी, आर जो हमारी रेट थी उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 9%। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक समूह के कुल छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। यदि 160 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 5 छात्र समूह में शामिल होते हैं तो समूह के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई में 0.8 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। शुरुआत में समूह में कितने छात्र थे? हम इस क्वेश्चन को वेरिएशन से करेंगे, उससे शॉर्ट रहेगा ये, वैसे तो कैलकुलेटिव बन सकता है। तो क्या करेंगे हम, देखो हमें पहले की औसत दी हुई है 156। अब एक बात बताओ कि अगर औसत बढ़ता है तो मतलब जो पहले औसत थी उससे जो बाद में औसत बढ़ी है, कुछ जो लोग आए होंगे 4 या 5 इतने बोल रहे, तो उससे औसत से ज़्यादा लाए होंगे तभी बढ़ी होगी। तो वो ही ज़्यादा हमें देखना है कितना ज़्यादा लाए थे। 160 किलो के ये बोल रहा है कि 5 आदमी आए थे, ठीक है ना, 160 किलो के 5 आदमी आए थे, तो कितना ज़्यादा लाए हैं औसत से? बोले सर 4 ज़्यादा लाए हैं। कितने आदमी थे? 5 आदमी थे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौका 20, और इनके आने से ये टोटल 20 फालतू लाए हैं औसत से, और इनके आने से कितनी औसत पर फर्क पड़ गया था? 0.8 पर। तो ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर एक जीरो हम बढ़ा देंगे, और 208 को 200 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25। ये हमारा नए मेंबर है जो ऐड होने के बाद है। तो कितने मेंबर आए थे बाद में? 5 आए थे, तो 5 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20। कितने मेंबर थे शुरुआत में? 20 मेंबर थे। तो चलिए चलते अपने, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% के 2 क्रमागत छूट 350 रुपये के एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका क्या होगा। देखो 800 रुपये, 350 रुपये पर 350 रुपये छूट दी 800 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। हम निकाल लेंगे टोटल कितने परसेंट छूट दी। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और 8 से काटेंगे, ये हमारा कटेगा 8 चौक 32 और 8 तिये 24.75, इस पर ये हमारा कटेगा। तो हमें पता चल गया टोटल परसेंटेज कितने परसेंट छूट हुई। हमें ऐसी निकालना है जो, ये आपका ऑप्शन से ही होगा वैसे तो, और हमें ऐसे 2 वो जो नंबर है वो निकालने जिनको हम, जो a + b + ab बाय 100 मतलब सक्सेसिव वाला मेथड होता है उसमें फिट हो जाए और ये आ जाए। तो कौन से हिस्से से 2 वर्ड ये हैं, 25 -25 -25 -25 -25, ये हमारा माइनस के 50 हो जाएंगे, और -25 और -25 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारा आएगा 625, और नीचे 100 होता है तो 2 पॉइंट के बाद लगा देंगे, दो नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब इनको प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 43.75। यही आएगा ना? हाँ यही आएगा। ठीक है बिल्कुल ठीक है। 25 हमारा इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 25% की छूट। 25% कितनी छूट है? 25%। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो गया वो 25 होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं। देखिए, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपये में बेचा। उसे एक वस्तु को 19% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 19% की हानि हुई। उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या हानि 1 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को हम करेंगे जिसने जैसे उसने हर एक जो वस्तु उसको 10,591 रुपये बेचा। 10,591 रुपये में एक को बेचा, तो दोनों को कितने में बेचा हुआ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आ जाएगा हमारा 2 9 दूनी 18 का 88 लगी 1 15 10 11 का 81 लगी 1 1 1 2 सॉरी यह आ जाएगा। इतने में उसने दोनों वस्तुओं को बेचा और दोनों का हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। सीपी एसपी में दिया हुआ दोनों का, तो 10,591 100/119। अब इसको काटेंगे हम, तो ये हमारा कटेगा 89 पे। ये हमारा आ जाएगा 89 और 2 0। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरे को जो 11% की हानि पर बेचा, 11% की हानि पर बेचा है ये इतने में, तो ये हमारा 89 की वैल्यू हुई और मैंने चाहिए 100 की वैल्यू। ऐसा ही समथिंग यहाँ पे लिख लो बात एक की। इसको हम काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 119 पे। ये आ जाएगा हमारा 119,00,00। ठीक है ना। ये हमारा आ जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 0 0 9 और 9 18 का 8 का लगे 1 8 9 और 1 10 की 0 लगी 1 1 और 1 2। इतने में हमने खरीदी थी दोनों वस्तुएं और इतने में हमने उनको बेच दिया। तो कितने का लाभ हुआ इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 2 8 और 11 में से 8 गए 3 0 और 2 में से 2 गए 0। इतना फ़ायदा हुआ हमें। कितना का फ़ायदा हुआ? इतना फ़ायदा हुआ। कितने पर हुआ? इतने पर हुआ मल्टीप्लाई बाय 100। नीचे हम 2 0 को रखेंगे जिससे पॉइंट लगाने में आसानी, या फिर काट देते एक बार के लिए। 0 से 0 2 हमारी कट जाएंगी। और अगर आप देखो तो ये 1 गुना पहले 2 से छोटा कर लेते हैं। चलो 2 से काट के 2 से काटेंगे तो हमारा कटेगा 104 पे और ये हमारा कटेगा 2 से 2 1 कम 2 निम तो 1 कम 191 पे। अगर आप इसको 100 के करीब ले जाओ, इसको कम करो तो इसको भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा कम करेंगे तो आएगा हमारा 1.8 के करीब शायद 89। जिसको 4 कम किया इसको भी 4 ही कम कर लो तो हमारा 1.8 समथिंग आएगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है समानुपात का। 12 16 और 6 के चतुर्थी अनुपात और 4 और 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात। चतुर्थी अनुपात हमारा क्या होता है? b गुणा c बाई ए और हमारा तृतीय अनुपात होता है b का स्क्वायर बाई ए। ये होता है। इसमें हम वैल्यूज को रख देंगे। जैसे यहाँ पे आएगा 16 गुणा 6 बाई 12 अनुपात 6 गुणा 6 बाई 4 ये आएगा। तो अब इसको हम काटापीटी करते हैं। जैसे 6 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे हम 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। यहाँ पे काट देते हैं हमने सामने। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8:9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1200 मीटर की रेस में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है। राम की चाल ज्ञात कीजिए। 200 मीटर की कोई रेस है, ये मान लो ये 200 मीटर है, सॉरी 1200 मीटर है। ये राम 1200 की रेस में
रेस में राम श्याम को, जो हमारा राम है वो श्याम को, जो हमारा राम है वो श्याम को 200 मीटर से हराता है। अगर राम श्याम को हराता है तो अगर राम पूरे 1200 जाता है, इतनी देर में वो 1000 ही मीटर चलेगा। तो इन दोनों की डिस्टेंस का हम रेशो ले लेंगे। जब तक ये 1200 मीटर जाता है तब तक कि श्याम कितने मीटर जाता है, 1000 मीटर जाता है। अब इनका रेशो ले लेंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, ये कटेगा हमारा 2 6 और 2 5 10। अब देखो, जो अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर आपका कांस्टेंट है तो आपका जो रेशो डिस्टेंस का होता है वही रेशो स्पीड का हो जाता है। ये बात तो पता होगी आपको, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा तो टाइम एंड डिस्टेंस। तो अब हमें किस चीज़ का रेशो चाहिए, हमें चाहिए टाइम का रेशियो। टाइम का रेशो क्या होगा, टाइम का रेशो हरदम इसका उल्टा होता है। तो ये 5 से 6 हो जाएगा। इसने वो हमारे हिसाब से कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और इसके हिसाब से कितने का है, 20 सेकंड का है। तो 1 की वैल्यू 5, और इसने बोला है कि राम की चाल क्या होगी। राम की चाल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ जितना वो लेता है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, राम की चाल आ जाएगी। 1 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू कितनी, 5 दूनी 10, 100 हो जाएगी। तो 1200 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो राम की चाल जो होगी, राम की जो स्पीड होगी वो 12 मीटर पर सेकंड हमारी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, 12 मीटर पर सेकंड। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान आकार के 24 गोले बनाए जाते हैं जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है जो चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे चेक करो, मुझे चेक करो, और वो हमारा ऑप्शन नंबर है 154। तो मैं आपको इसको मेथड से बताता हूँ कैसे करना है। मेथड से करेंगे हम अब इसको, और मेथड से करेंगे तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। पर फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन और 24 गोलों का आयतन हम बराबर कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो बेलन का आयतन होता है वो है पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा बराबर हो जाएगा 24 गोलों के किसके आयतन के बराबर। और गोले का जो हमारा आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। अब हम इसको इसके बराबर रख देंगे। तो कैसे करेंगे हम अब इसको, अब हम काटा पीटी मचाएंगे। जैसे पाई दोनों में कॉमन तो पाई को उड़ा देंगे, पाई तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ये वैसे भी कट जाएगा। अब जो वैल्यू जहाँ की जो वैल्यू उसको रख देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा आएगा व्यास दिया हुआ हमें 28, तो व्यास का आधा कितना होता है, आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो 14 हमारा त्रिज्या हो जाएगी, 14 गुणा 14 गुणा हाइट हमारी दी हुई है 7, ये हमारा बराबर हो जाएगा 24 गुणा 4/3 गुणा आर क्यूब इसके। अब काटा पीटी मचा लेते हैं। जैसे कि 3 से काटेंगे हम 8 पर, ठीक है ना, और 4 में 2 2 होते हैं और यहाँ पे भी 2 2 हैं, तो यहाँ पे भी कट के 7 आ जाएगा और यहाँ पे भी कट के 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे भी 7 का क्यूब है, यहाँ पे एक 2 का क्यूब है, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आगे डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर 7 का क्यूब हो जाएगा, नीचे 2 का क्यूब हो जाएगा, ये हमारा आर क्यूब के बराबर है। दोनों साइड क्यूब रूट करेंगे तो हमारा ये पावर कट जाएगी, तो हमारा आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 7/2। यानी हम बोल सकते 7/2 ही ले लेते हैं, बोल भी सकते हैं वैसे हम 7/2 है तो 1.4 भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें अब भी आगे क्वेश्चंस को करना है। जैसे मैं दिया हुआ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये जो गोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, हाँ यही होता है। तो अब हम इसमें अपनी वैल्यू रख देंगे। जैसे 4 गुणा पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी, क्वेश्चन ने बोला है, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना दिया हुआ है हमें यार, 7/2 गुणा 7/2, यही तो दिया हुआ है।
एक सेकंड, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया शायद, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं। जैसे मैं दिया 7/2 गुणा 7/2। अब ठीक है, हाँ अब ठीक दिख रहा है शायद। तो अब काटापीटी मचाएंगे। जैसे इस 4 से ये पूरा 4 कट जाएगा, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 14 की और हम 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 154। बोला था ना 11 का मल्टीपल ही आएगा, देखो 11 है यहाँ पे, तो अब वैसे भी 11 के मल्टीपल से चेक करके सीधा आंसर टिक कर सकते थे। वैसे ये मैंने आपको बेसिक से बता दिया, जो इसका बेसिक मेथड होता है उससे। तो चलिए स्मार्ट अप्रोच भी बता दिया आपको कि आप ऑप्शन से कर सकते थे। अगर 3D का जहाँ पर भी पाई आ रहा है तो एक बार 11 का मल्टीपल चेक कर लिया ऑप्शंस में, आसान हो जाता, क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती फिर हमें। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक निवेशित राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 850 रुपये और 4 वर्ष में इतने रुपये हो जाए तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस 1 साल का ब्याज देखना। इसको 4 वर्ष है और ये 3 वर्ष का दिया हुआ है, 4 वर्ष और 3 वर्ष, तो इसको इसमें दे घटा देंगे। 9 5 2 0 8 5 0 0, इसमें जिसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 2 5 में से 5 के 0 1 1002 1020 आ जाएगा। और 1020 मैंने क्यों निकाला, क्योंकि हर साल जो रेट लगेगी वो तो एक ही होगी, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है, रेट तो एक ही लगेगी ना। इतना ब्याज जितना आया होगा इस पे तो आया होगा 8,500 पे सेम रेट लगी होगी। तो इससे चेक कर लेते हैं एक बार, 100 से मल्टीप्लाई करके क्या रेट आती है। 2 0 से 2 0 कट जाएगी हमारी, और 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102 0, 5 से काटेंगे 12 बार में, तो 12 हमारी रेट आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो हमारा बॉटम स्ट्रीम का बोलते हैं उसका। कोई व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, उसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, हमें x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है और x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है। अब बोलोगे सर ये x प्लस वाई क्या और x माइनस वाई क्या है, हमें कैसे पता चलेगा। x माइनस वाई का मतलब है जब भी धारा के विपरीत बोलेगा तो हमारा x माइनस वाई, जैसे x हमारी जो स्पीड होती है वो होती है धावक की, जो पानी में तैर रहा है, या फिर कोई बोट है या फिर कोई और कुछ है जो पानी में तैर रहा है, और y की स्पीड होती है हमारी धारा की। जब भी दो एलिमेंट, जैसे हमारा इस तरफ से हमारा नदी का बहाव आ रहा है और इस तरफ से हमारा आदमी जाएगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा ना, तो x माइनस वाई हो जाता है उस स्थिति में। और x प्लस वाई का मतलब है जब दोनों साथ साथ जा रहे हो, दोनों साथ साथ जा रहे हो, जैसे ये धारा भी इस तरफ जा रही है और आदमी भी इस तरफ जा रहा है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी तो आदमी ज़्यादा स्पीड से जाएगा। तो वही कंसेप्ट है ये, और कुछ नहीं है। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हुआ है। x माइनस वाई में हमें दिया हुआ 55 किलोमीटर की दूरी हम तय करता है 5 घंटे में, और x प्लस वाई में 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। काटा पीटी करते हैं, 5 से काटेंगे 11 बार में, 3 से काटेंगे 25 बार में, दोनों आ गई। अब हमें x का मान अगर निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 3 और 36 बाय 2, ये हमारा 18 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे 18, धावक की वैल्यू व्यक्ति की वैल्यू, व्यक्ति की स्पीड आ जाएगी। व्यक्ति की क्या आ जाएगी, हमारी स्पीड आ जाएगी व्यक्ति की। अब धारा की स्पीड भी निकालनी, वैसे तो इसमें धारा की स्पीड की कोई आवश्यकता नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपको धारा की भी निकालनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 में से गया 4 और 2 में से गया 1, 14 बाय 2, 7 हमारी आ जाएगी धारा की स्पीड। वैसे धारा की स्पीड का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं था। अब हमें क्या करना है, सिर्फ अब हमें करना है तो 96 दिया हुआ, हमें 96 दिया हुआ है और इसको 18 से भाग करना है, क्योंकि 96 किलोमीटर की दूरी 18 की स्पीड से पता चल जाएगा। हमें भाग करेंगे तो जाएंगे तो कितना समय लगेगा। तो भाग करते हैं एक बार, यहाँ पे हम 3 से भी कर सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 6 3 3 3 दूनी
यहाँ ऊपर 6 है, यहाँ पे पहले 2 से उड़ा देते हैं। 2 से काटेंगे 2 तिये 2 16, 16/3 आ गया हमारा। 16/3 से करेंगे तो 3 पंजे 15 और हमारा 1/3 बचेगा। 1/3 का मतलब इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी भी मतलब 5 घंटे और 20 मिनट इतना समय हमारा लग जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि मतलब 2πr बराबर हमें 88 दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि πr² बराबर क्या होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं बस वैल्यू टेक रख देंगे और बड़ा ईजी है। 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 88। वैसे तो इस क्वेश्चन का भी जवाब वही से आ सकता है जो मैंने आपको तरीका बता रखा है, 11 का मल्टीपल रख लेना। और इसको इस क्वेश्चन में भी एक ऑप्शन बड़ी ही चीखे मार मार कर बोल रहा है कि मुझे चेक करो, मुझे चेक करो, मुझे चेक करो। अभी आपको पता चल जाएगा कौन सा हो, एक बार चेक करो तब तक आप ऑप्शंस को। और एक बार पहले से छोड़ो उसको, तो आप पहले ध्यान से ये देखो। πr 2πr होता हमारा परिधि का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब उसमें हम वैल्यू रख देंगे तो ये जो हमारा 22 है और 2 22 और 2 44, 44 से हम इसको काटेंगे 2 बार में और ये 7 भाग में तो उस दर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा r = 14। अब इस 14 को हम रख देंगे पाई मतलब 22/7 r² मतलब 14 गुणा 14 और हमें इसको बताना क्या होगा। 7 से काटेंगे 2 बार में, ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 14 चौक 56 और 56 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से आसान है 6, 6 और 5 11 का 81 लगी 1, 5 और 1 6, ये हमारा आ जाएगा 11 से मल्टीपल हो गए 616। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा 616। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक लड़की अपनी आय का भी 80% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 18% और खर्च में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत 0.1 स्थान तक बढ़ोतरी या कमी होगी। तो देखिए हम उसकी आय को मान लेते हैं 100 रुपये थी उसकी आय, उसमें से वो 80 तो खर्च करती है और बचाती कितनी होगी 20 बचाती होगी। अगर 80 खर्च करती है तो 80% खर्च करती है। तो अब ये बोल रहा है कि उसकी जो आय उसमें 18% की वृद्धि की जाए, मतलब उसको 118 कर दे और उसके जो खर्च है उसमें 25% है। 80 का जो 25% होगा वो कितना होता है, वो हमारा होता है 20। इसमें 20 की वृद्धि करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18। कितने का नुकसान हो गया उसकी जो बचत थी, उसमें बचत में नुकसान हो गया 2 का। कितने पर 20 पर गुणा 100, बस हो गया। 2 से काटेंगे 10 बार में, 10 से कटेगा ये कितने की 10% की कमी आ गई। कितने की 10% की कमी आ गई। ये इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पाइप ए और पाइप बी किसी भरी हुई टंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। बस यहीं तक इस क्वेश्चन को पढ़ना और एक बार जल्दी अपना मैप बना लेते हैं। ए बी और सी, ठीक है ना। ए हमारा 36 घंटे में टंकी को खाली करता है, बी हमारा 45 मिनट में टंकी को खाली करता है और सी हमारा 15 मिनट में टंकी को भर सकता है। तो प्लस के निशान से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ दिख रहा है। तो अब इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इन तीनों का एलसीएम। यहाँ पे देखो 45 में देखो 15 तो 45 में है ही, तो 36 और 45 का ले लेते हैं। 45 में क्या है 9 पंजे और यहाँ पे क्या है 9 चौक। इसमें क्या नहीं है, बस एक 4 नहीं है इसमें, तो 4 इसको दे देते हैं ना। तो 45 चौके कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। बस सिंपल है बिल्कुल। बताओ क्या था इसमें, कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एलसीएम लेना। अब इसको काटेंगे तो 36 से कितने बार में कटेगा, ये हमारा 5 पे जाएगा। तो यहाँ पे -5 ले लेते हैं, इससे अच्छा ठीक रहेगा, पता चलता रहेगा कौन सी संख्या माइनस करनी है कौन सी प्लस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ -5 आ जाएगा, 36 पंजे 180, 45 से करेंगे तो 4 बार में -4
15 से करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक तो 5 और एक 3 है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यहाँ पर हमारा 12 प्लस आ जाएगा। प्लस का 12 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना आएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। अब देखो इसने क्या बोला आगे, बी और सी एक साथ 15 मिनट तक खोला जाता है। बी और सी दोनों को एक साथ, बी और सी को खोलेंगे तो 4 यूनिट यहाँ माइनस हो रही है, 12 यूनिट यहाँ प्लस हो रही है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 8 यूनिट तो भर ही रही हैं, 8 यूनिट भर रही है। कितनी देर के लिए खुला गया, एक बार में 1 मिनट में 8 यूनिट भर रही है, तो 15 मिनट में कितनी, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 पंजे 120 यूनिट भर रही हैं। अब तक 120 यूनिट भरी हैं, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है इन दोनों को बंद कर दिया गया और फिर ए को खोला जाता है। पाइप ए टंकी को डैश मिनट में खाली करेगा। अब जो भरी इसको ए कितनी देर में खाली करेगा, तो ए एक बार में 1 मिनट में 5 यूनिट खाली करता, तो 120 यूनिट को कितनी देर में खाली कर देगा, इससे भाग दे देंगे इसको, तो ये काटेंगे तो हमारा ये आएगा 24 मिनट में। कितनी देर में, 24 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। तो 24 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 10, 5 और 2 रुपये मूल वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या गुणनफल और 2 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या गुणनफल का अनुपात ये 3, 4, 2 है। उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि हो सकती है। देखो अब इसको कैसे करते हैं। इसने बोला है 3 तरह के पैसे आपके पास, 10, 5 और 2। हम 10 को मान लेते हैं x और 5 को मान लेते हैं y और 2 को मान लेते हैं हम z, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखो आपने माना क्या है। अब आगे देखो, इसने बोला है मतलब 10 और 5 का दोनों गुणनफल, मतलब x और y अनुपात, y और z अनुपात, मतलब 5 रुपये और 2 रुपये का सिक्का गुणनफल कर दिया हमने गुणा अनुपात, और 2 और 10 का मतलब z और x का अनुपात। इसने बोला इसका अनुपात हमें दिया हुआ है 3:4:2। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसकी वैल्यू निकालनी है, x y z की वैल्यू। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू आपकी निकलेगी इन तीनों नंबर का एलसीएम लेके। इन तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे तो 3 चौक 12, 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब देखो आपको x और y है जो यहाँ पे भी x और y की यहाँ पे कितनी दी हुई 3, यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये जाके भाग करेगा, 3 गुणा z बराबर हमारा 12, तो इसको भाग करेगा जाके 3, 3 चौक 12, मतलब z की हमारी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं एक एक करके, z की जो हमारी वैल्यू आई 4 आई है, ठीक है ना, समझ गए। अब हम y और z की लेते हैं, y और z का 4 रखेंगे तो ये भाग करेगा जाके, तो x की x बचा था हमारा, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 4 रखा था तो 3 आएगी। अब हम z और x को रखेंगे तो y की वैल्यू 2 है, तो 2 से काटेगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 6 आ जाएगी। सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब कुछ नहीं करना, बस इनको जो जो जिसकी वैल्यू हो उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 10 से करेंगे तो 30, ठीक है ना, और y की 6 पंजे 30, और z की 4 4 दूनी 8। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ लो एक बार, 8, 3 और 3 6, 68 रुपये मिनिमम कितने थे उसके पास, 68 रुपये थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो 68 रुपये होगा। तो चलिए चलते अपने चलिए क्या, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कैसी लगी वीडियो एक बार ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई माइनर मिस्टेक हो जाती है, मैं कोई क्वेश्चन गलत कर देता हूँ जल्दी में, तो आप कमेंट में उसको बता देना, जिससे कि मैं अगली वीडियो में उसको सुधार सकूँ उस कमी को। क्योंकि अभी नया मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, तो थोड़ी बहुत हेजिटेशन होती है, उसकी वजह से हो जाता है। तो आप एक बार देख लेना और बता देना। अगर आपको कहीं पर लगता है कि इससे कोई अच्छा मेथड, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको पता है कि भगवान से भी गलती हो जाती है, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो उस गलती को आप हो जाए तो
एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना कि हाँ सर आपने यहाँ पे गलती की, यहाँ पे हमें गलत बताया। मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर देखूँगा एक बार कहाँ पे मैंने गलती की है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।